विंटर स्पेशल वसानास की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अड़दिया की रेसिपी। आज की रेसिपी की खास बात यह है कि आज हम इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से बनाएंगे, जो हमारी मम्मी दादी नानी बनाती थी वही स्टाइल से बनाएंगे। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ और इसमें मैंने उड़द का आटा लिया है। तो यहाँ पे मैंने उड़द का आटा दरदरा लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ, 1/3 कप दूध ले रही हूँ और इसी के साथ इसमें मैं 50 ग्राम घी ले रही हूँ। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे। सिर्फ दूध घी मेल्ट हो जाए उतना ही गरम करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में ही ये गरम हो जाता है और आप देख सकते हैं घी दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया था हम आटे के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे। ज़रूरत लगेगी उसी हिसाब से हम ये मिक्सचर इसमें डालेंगे। बाकी का जो दूध था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स करना है और ये वाली जो प्रोसेस है इसे धागो देना बोलते हैं। ये जो वर्ड है वो गुजराती वर्ड है। तो इस तरह से हम मोस्टली जो भी मिठाई बनाते हैं इसी में इस तरह से धागो दे के ही बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम मोहनथाल बनाया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें मैं 200 ग्राम मावा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फीका मावा लिया हुआ है। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे भूनना है। अगर हम ये कच्चा मावा डायरेक्ट डाल देते हैं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसे भून के यूज़ करना है। इससे क्या होगा, अड़दिया लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, स्लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। यहाँ पे मैं मावा यूज़ कर रही हूँ भून के। तो ये आप उड़दिया में मावा ना डालें फिर भी ये अड़दिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। गैस ऑफ कर लेते हैं। और ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, ढाबा वाला जो मिक्सचर था, इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रही हूँ, इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे। ये जो मिक्सचर था इसे हम इस तरह से हाथ में ले लेंगे और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। इसी से ये जो अड़दिया बनता है वो दानेदार बनता है। अभी मैं गेहूँ छानने की छन्नी से ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट मिक्सचर में इसे पल्स मोल्ड पर पीस के भी ले सकते हैं। इसी से भी ये जो अड़दिया है वो दानेदार बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये वाली जो रेसिपी बना रहे हैं ट्रेडिशनल वे से बना रहे हैं, जो हमारी मम्मी दादी नानी बनाती थी वही स्टाइल से मैं ये बना रही हूँ। विंटर में अक्सर हमारे घर में 3 से 4 बार ये अड़दिया बनता ही है। इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बढ़िया सा दानेदार होता है। इसी से अड़दिया जो है वो दानेदार बनता है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 500 ग्राम घी ले रही हूँ। इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून घी, जब हमने दूध के साथ घी मिक्स किया था वो लिया था। बाकी का ये घी 500 ग्राम है।
चेक कर लेते हैं घी गर्म हुआ है कि नहीं। अभी घी गर्म नहीं है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम गोंद ले रही हूँ और इसे हम तल लेते हैं। इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से बाकी का गोंद भी तल लेंगे। इसे हम निकाल देंगे। अभी इसी घी में हमने जो ये मिक्सचर रेडी किया था वो डाल देंगे। और यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है घी अच्छे से गर्म हो, इसके बाद ही ये मिक्सचर डालना है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। तो गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे भूनना है। यहाँ पे जब घी अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद ही आपको ये मिक्सचर डालना है। अगर घी बहुत कम गर्म हो और इसमें डाल देंगे तो ये जो उड़द का जो दाना है वो चुई हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और जैसे ये सिकता जाएगा ये हल्का होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। फ्यू सेकंड के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनना है। इसे भूनने में काफ़ी सारा टाइम जाता है, तो आपको जल्दी नहीं करना है। उड़दिया बनाते समय आपको सिर्फ उड़दिया ही बनाना है, आसपास में दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इसे भुनने में थोड़ा टाइम जाता है और इसे हमें अच्छे से भुनना होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है काफ़ी और ये हल्का भी हो चुका है। तो ये जैसे ही सिकता जाएगा हल्का होता जाएगा और घी सेपरेट होता जाएगा। जैसे ही ये सिकता जाएगा इसका अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर आ जाए तब तक इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। इसी स्टेज पे हम इसमें 50 ग्राम बादाम चॉप करके डालेंगे, 50 ग्राम हम इसमें काजू डालेंगे। इससे क्या होगा, काजू और बादाम भी अच्छा सा थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा और रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे हम पैन में ही इस तरह से भूनेंगे ताकि और अच्छा सा कलर आ जाए और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून जाए। एक अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। गैस ऑफ करने के बाद तुरंत इसमें हम मावा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा को हमने अच्छे से भुना है तो हम लास्ट स्टेज पे ही इसे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम साइड में रख देते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें मैं 400 ग्राम चीनी ले रही हूँ और इसी के साथ हम इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी तैयार करना है। तो इस तरह से कंटिन्यू हिलाना है और ये जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। अब हम चेक करेंगे। तो इस तरह से आप ये जो चम्मच है इसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप्स है वो ऐसे रुक रुक के गिर रहा है और लंबा सा थोड़ा सा तार भी हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट होने आई है। अब हम हाथ से भी चेक कर लेंगे। तो हाथ की मदद से इस तरह से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो तार है वो अच्छे से हो चुका है और ये तार जो है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये परफेक्ट चाशनी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो तार बनता है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए।
वो भी खास ध्यान रखना है। अगर आप प्लेट्स में भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉप्स ले रही हूँ और इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, फ्यू सेकंड के लिए। ये स्प्रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। गैस ऑफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चाशनी को ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने देंगे फ्यू मिनट्स के लिए। गरम गरम ये मिक्सचर में नहीं डालेंगे। तो ये चाशनी वाला मिक्सचर है, हम डाल देंगे इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जो गोंद को फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें अड़दिया का मसाला डालेंगे और इसी के साथ मैं इसमें जायफल डाल रही हूँ थोड़ा सा। जायफल से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये ठंडा होता जाएगा, घी सेपरेट होता जाएगा और एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद इसमें जितना भी घी है वो अंदर सॉक कर लेगा। यहाँ पे गोंद का प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं घी थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है। अभी जैसे ही ठंडा होगा ये सॉक कर लेगा सारा घी। तो इसे रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही ठंडा करेंगे और बीच बीच में इस तरह से आपको हिलाते जाना है। ये वाला जो प्रोसेस है इसे थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में हिलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अड़दिया का मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। हल्का सा गर्म होना चाहिए और घी एकदम जम नहीं जाना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं हल्का सा गर्म है, एकदम हल्का सा गर्म है, तभी हम इसके अड़दिया का शेप देंगे। तो ये जो मिक्सचर है हम एक छोटा सा प्लेट में ले लेंगे और इसे हम अड़दिया का शेप देंगे। तो इस तरह से अड़दिया का शेप दिया जाता है। ट्रेडिशनल वे से जो अड़दिया बनता है वो इसी तरह से बनाया जाता है और इसका शेप भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह से हम सारे अड़दिया रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो इसी तरह से हम सारे अड़दिये रेडी कर लेंगे। देखते ही खाने को मन करे ऐसा अड़दिया हमारा रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।